हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक्चुअली मेरा बर्थडे था 17 फरवरी को और मैं और मम्मी 17 को मॉर्निंग शिरडी पहुँचे। तो शिरडी पहुँचते वक्त मेरा मन तो था शिरडी में मेरा जन्मदिन मनाने का, तो मैं उसके हिसाब से शिरडी में जन्मदिन मनाने के लिए गया था। तो मैं और मेरी मॉम दर्शन करके आए थे। फिर वहाँ पे एक होटल रूम लिए थे। वहाँ पे नहा धो के हम लोग शिरडी गए थे, मंदिर समाधि मंदिर गए थे। इट्स अ मिरेकल फॉर मी एंड माई मॉम। मेरी मॉम ने मन्नत मानी थी जब भी हम लोग मुंबई आएंगे तो उस वक्त पे लाइक तुम आओगे हमारे साथ मुंबई में। मम्मी ने ये मन्नत मानी थी शिरडी जाने से पहले, जस्ट एक दो दिन पहले या एक हफ्ते पहले कभी भी मन्नत मानी हो, मम्मी ने मानी थी मन्नत। तो हम लोग शिरडी समाधि मंदिर दर्शन करके बाहर निकले पीछे के रास्ते से। और जो जिस जगह पे जो नीम नीम की झाड़ है जहाँ पे बाबा पहली बार आए थे, तो उन्होंने जहाँ पे शिरडी में जब पहली बार आए थे तभी जिस स्थान पे वो विराजे थे, वो नीम की झाड़ के आगे एक दत्त मंदिर है। दत्त मंदिर के आगे एक झाड़ है जहाँ पे लोग दिया जलाते हैं अपने अपने अनुसार। मुझे वो जगह अभी भी याद है, जो कि लाइब्रेरी के जस्ट ऑपोजिट साइड में ही है, पेट लाइब्रेरी के आसपास में ही है। अब हम लोग आए थे बाहर और जो बाबा ने जिस बावड़ी से पहली बार पानी निकाला था वो उधर का दर्शन करके फिर वहाँ का एक वाटरफॉल जैसा है वो भी दर्शन करके हम लोग आगे आए थे। ये मेरे ख्याल से गेट नंबर 2 के आसपास में है। गेट नंबर 2 का एंट्रेंस और गेट नंबर 3 का जाने के रास्ते पे वो साई मेडिटेशन हॉल है, मेडिटेशन कम्युनिटी हॉल ऐसा कुछ है वहाँ पे, उसके जस्ट पीछे। तो हम लोग ऐसे ही आ रहे थे वहाँ से, तो मेरी मॉम ने मन्नत मानी थी कि जैसे मैंने आपको पहले बताया ना, जब हम लोग शिरडी में आएंगे, शिरडी से आएंगे, जब तुम बॉम्बे आओगे, जब हम लोग बॉम्बे आएंगे तभी तुम भी हमारे साथ आओगे करके। तो मम्मी ने देखा कि शिरडी साईं बाबा का एक छोटा सा मूर्ति है जिसपे जो गणपति बप्पा को चढ़ता है लाल फूल, जिसे हम इंग्लिश में शू फ्लावर कहते हैं। ओके, वो बाबा के मांडी में था और बाबा ऐसे ही विराजित थे। तो मम्मी ने बोला ही था, जिस दिन बोला था और हम लोग जिस दिन शिरडी गए थे तभी मम्मी ने मुझे बताया था, देख मैंने बाबा से मन्नत मान सॉरी थोड़ी हिंदी कच्ची है, बट मैंने मन्नत मानी थी कि जब भी हम शिरडी आएंगे उसके बाद जब भी हम मुंबई में आएंगे तभी तुम हमारे साथ आओगे करके। तो उसी के हिसाब से आए भी थे। मम्मी ने वो मूर्ति उठा के अपने पास रखा और वो जो शू फ्लावर है उनके साथ था वो भी रखा अपने पास। और मेरे मम्मी को ये नहीं बताया था कि तुमने सबसे बड़ा गिफ्ट मुझे दे दिया है करके। उसके बाद मुझे सच्चरित्र लेना था, तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी मुझे तुझे तो तेरा गिफ्ट मिला लेकिन मुझे भी मेरा गिफ्ट चाहिए। तो मम्मी को मैंने बोला कि मुझे सच्चरित्र चाहिए। सच्चरित्र क्योंकि मैं सच्चरित्र पारायण करता हूँ हर गुरुवार को, हर रविवार को। तो ये पारायण कल, क्योंकि रविवार है तो कल का एक चैप्टर पढ़ना होता है और गुरुवार को हमें 2 चैप्टर पढ़ना होता है। मम्मी और मैं दोनों ऐसे ही पारायण करते हैं। तो और 17 को हम लोग गए थे वहाँ पे, दर्शन वगैरह कर लिए। ये बाबा का मूर्ति आता है हमारे पास, हम और मम्मी वो रख लेते अपने पास। फिर हम लोग लाइब्रेरी जाके वहाँ से शिरडी से नहीं समाधि मंदिर में जाके वहाँ पे वापस दर्शन करने को जाते हैं। उसके पहले हम लोग लाइब्रेरी जाके वहाँ से सच्चरित्र लेके आते हैं हिंदी का।
उसके अलावा स्थवन मंजरी हम लोग ने तमिल में पूछा, लेकिन हमें तमिल में नहीं मिला, क्योंकि तमिल में किसी और को हमें देना भी था, तो हमें मिला नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद हम लोग दूसरी बार लाइक थोड़ा नाश्ता वगैरह करके फिर वापस मंदिर जाते हैं। तभी हमें ये चमत्कार देख लीजिए, इसे चमत्कार कहिए या विश्वास कहिए, जो आपको कहना है वैसे कह लीजिए, ठीक है। तो लाइक हम लोग जब भी जाते हैं, तभी वो जो लाइन है, लाइन में क्योंकि मेरी मम्मी सीनियर सिटीजन है, तो उनके साथ उनके कोटा में मुझे भी जाने का एक अनुमति मिला। तो वहाँ पे गया, उसी लाइन से जा रहा था, तभी क्योंकि आरती होने वाली, मध्याह्न आरती होने वाली थी शिरडी बाबा की। तो उनका जो अलंकार होता है, जो एलईडी टीवी में दिखाते हैं, वो लोग लाइव दिखाते हैं, अलंकार वगैरह होता है। अलंकार वगैरह होने के बाद उनका जो भोजन वगैरह होता है, वो भी मिल जाता, वो मतलब वैसे हो रहा था, वो सब हो रहा था। फिर उसके बाद हम लोग जब भी हमें वहाँ पे रुकाया था 11:45 टू 12:30, 45 मिनट्स का वेट था। फिर 12:30 को आरती 12 को आरती वगैरह हुआ था, 12:30 तक आरती चालू था। वो सब होने के बाद हम लोग दर्शन के लिए गए। जो सुकून मिली थी बाबा को देख के, क्योंकि मेरा और बाबा का जो रिश्ता है वो एक बाप बेटे का रिश्ता है। आपको इसके बारे में इसके बारे में क्या है वो भी मैं बता देता हूँ, कि ये रिश्ता कैसे जम गया वो मैं बता देता हूँ। और इसके साथ मेरी क्या-क्या अनुभवें भी जुड़ी हुई है वो भी मैं बता रहा हूँ। ऐसे कई लोग कहते हैं कि अनुभव नहीं बताना चाहिए, कई लोग कहते हैं कि अनुभव बताना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये होने के बाद हम लोग दर्शन करके आए। फिर उसके बाद एक भले हमें छोटा रूम मिला वहाँ पे, मैं ये नहीं बोल रहा कि मुझे बड़ा रूम की अपेक्षा थी, छोटा रूम मिला, वी वर हैप्पी। हम लोग ने दर्शन किए और उसके बाद हम लोग वहाँ पे खंडोबा मंदिर वगैरह सब गए थे, खंडोबा मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर वगैरह सब जाके आए। फिर वहाँ से हम लोग जैसे जैसे गए, मीन्स शिरडी में अगर मैं एक बार जाऊँ तो मैं उधर पैर ही रख दूँ ना, मेरे जो अनुभव रहते हैं वो मेरे लिए मेरी उम्मीद से परे है। क्योंकि एक तरीके से बाबा को मिलने की जो उत्साह रहती है मुझ में, मतलब मैं लिटरली उनके एक पिता के प्यार से एक समय तक वंचित रहता हूँ। वहाँ पे जाता हूँ, जो पिता का प्यार मुझे मिलता है वो तो परे है, वो तो परे है। दुनिया वो तो मेरे लिए मतलब एक अलग ही एहसास है। और अभी मैं तुमको एक बात बताता हूँ कि लाइक मेरा और मेरे बाबा का एक पिता होने का कैसे एक रिश्ता जुड़ गया था। मैं मेरे पिताजी को गुजरे हुए लगभग अभी 15 साल हो गए हैं, 15-16 साल हो चुके हैं। और मैं इसके लिए नहीं कह रहा हूँ कि वो गुजर गए या ये हुआ ऐसा वगैरह, जो मेरे साथ जो मेरा विश्वास है, जो मेरे साथ मिरेकल हुआ है वो कह रहा हूँ। मेरे पापा जिस दिन गुजरे थे, उसी दिन वो मेरे सपने में आए, यानी शिरडी बाबा मेरे सपने में आए। बोल रहे तो किस बात के लिए डर रहा है, जबकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं शिरडी बाबा को किस रूप में बोलूँ, अपने पिताजी के रूप में बोलूँ या दादाजी के रूप में बोलूँ, क्योंकि मेरी मम्मी जो है उनको अपना पिता मानती है, तो इस नाते वो मेरे दादाजी हुए। लेकिन मैंने उनके पहले उनको अपना पिताजी मान लिया था। तो ऐसा एक विश्वास जम गया है मेरे मन में कि जब भी मुझे इच्छा होती है शिरडी जाने की, तो लाइक मैं शिरडी चले जाता हूँ। मैं मम्मी को बोलता हूँ कि मम्मी मुझे शिरडी जाना है, तो मम्मी बोलती है चल हम शिरडी चलते हैं करके। इनफैक्ट अभी ये फरवरी में गया था, अभी मार्च में भी जाने का प्लान हो रहा है, लेकिन अभी तक कंफर्मेशन नहीं मिला मम्मी की तरफ से कि हमें शिरडी जाना है या नहीं करके। कि महाशिवरात्रि है, महाशिवरात्रि में बहुत ठंड रहती है और उस वक्त पे वैकेशंस भी होता है, तो उसकी वजह से मम्मी ने मना किया होगा। आई टेक दिस इन दैट वे,
या फिर उनकी इच्छा नहीं होगी, मुझे उनकी बुलावा नहीं होगी, इसके लिए मैं नहीं आ पा रहा हूँ। तो ठीक, हम लोग प्लान कर रहे हैं, देखते हैं इस बार भी वैसे ही दर्शन होता है या नहीं। अगर उनकी इच्छा हुई तो दर्शन होगी, अगर वो चाहेंगे तो मैं वहाँ पे पैर रखूँगा, शिरडी में पैर रखूँगा, और जो मुझे अनुभव होता है वो तो परे ही है, परे ही है ना, परे ही है। उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है, क्योंकि मैं जब भी कोई भी शिरडी बाबा के मंदिर में जाता हूँ, तो मैं ये नहीं उम्मीद करता हूँ कि मुझे आरती चाहिए। बस उनका एक दर्शन हो, उनका मुख देखूँ, उनका समाधि देखूँ, उनका समाधि मंदिर देखूँ, उनकी धूनी देखूँ, उनकी चावड़ी देखूँ वगैरह सब दर्शन करने का बहुत दिल होता है। तो लाइक वो एक अलग ही अनुभव होता है। और अगर मैं शिरडी जाऊँ तो शिरडी जाके जो शिरडी बाबा का समाधि मंदिर तो देखना ही देखना है, उसके अलावा धूनी देखना है। धूनी देख के जो इस बार हमेशा मैं धूनी से धूनी छू के फिर बाबा का मंदिर छू के आता हूँ। लेकिन इस बार क्या हुआ पता नहीं कि मेरे दिल से एक आवाज़ निकली, बाबा मैं आपकी धुनी में अपना जो जितने भी बुरे कर्म हैं, आई एम सॉरी मैं ये बोल रहा हूँ, बट लेकिन जो है दिल की बात है, जो भी मेरे दिल से निकली हुई बात है। मैं मेरा जो भी कर्म है, बुरे कर्म है, वो मैं तुम्हें समर्पण कर रहा हूँ। ये एक समर्पण की बात निकली दिल से, और मैंने बाबा के सामने ही कह दिया था ये। बाबा से दिल से ये इच्छा जाहिर की, तो बाबा ने वो इच्छा स्वीकार कर ली, और मुझ में थोड़ी थोड़ी बदलाव आ रही है अभी। ऐसा भी नहीं कि नहीं आ रही है, मुझ में बहुत बदलाव दिखाई दे रहा है मुझे। वो बाबा के रहम हो या जो है, क्या कहे, हो सकता है उन्होंने इस वक्त तक का मुझे ये मौका दिया है, उनकी लीला ही ऐसी है। वो जो चाहते हैं, उनकी लीला तो परे है। वो जो चाहते हैं वही होना है, उसके आगे कुछ भी उनके आगे में उनकी जो बात है वो मेरे लिए पत्थर लगती है। दुआ करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग के साथ भी ऐसे कुछ मिरेकल्स हुए होंगे। तो अगर हुए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, भेज दीजिए, लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू। सॉरी, मैं वीडियो डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहता था। मैं आपको वो जो शिरडी बाबा के जो ये आया हुआ है, मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, जो मूर्ति आई है मेरे पास, ओके, शिरडी से मैंने, जैसे कि आपको पता है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसी वीडियो में डालता हूँ। लाइन पर बनी लाइक वीडियो को कंटिन्यू कर लीजिए, 1 मिनट, थोड़ा अंधेरा होगा। अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है लाइक शिरडी बाबा का, ये हमारे पास एक घर से मिला हुआ ये शिरडी बाबा का मूर्ति है। ये राधा कृष्ण गणपति जी का है। ये शिरडी बाबा का वही जो हरा वाला कपड़ा पहना हुआ है, वही वीडियो है, वही फ़ोटो है जो कि मेरे घर पे आया हुआ है इस बार शिरडी से आते वक्त। और ये शिरडी बाबा का मूर्ति है जो कि लाइक समाधि मंदिर में पहले जब बाबा विराजते थे अपने सगुन रूप में, वो वाला देख लीजिए। अगर आपकी लाइफ में कुछ मिरेकल्स ऐसे हुए हैं, क्योंकि जो मैंने वीडियो दिखाया है वो वीडियो के अलावा आपको आपकी लाइफ में कुछ ऐसे मिरेकल्स हुए हैं, और लाइक कुछ घटनाएं हुई हैं जो मुझे, जैसे मेरे मोम ने मुझे इस बर्थडे के लिए गिफ्ट दिया था, वैसे लाइक मैं ये नहीं कहूँगा कि गिफ्ट दिया था, वो बाबा की ही लीला थी। लेकिन अगर आपके साथ में ऐसा कुछ हुआ है, लाइक कोई आपकी स्पेशल
पीपल ने स्पेशल पर्सन आपकी लाइफ में आपको कुछ स्पेशल गिफ्ट्स वगैरह मिला हुआ है। जैसे आई एम नॉट सेइंग अबाउट लाइक गिफ्ट्स यानी की चेन या कुछ ऐसे वगैरह। की चेन हो गई तो भी बाबा की तस्वीर हो या कोई और भगवान की भी हो या कुछ भी हो ऐसे जो आपके दिल के करीब है, ऐसा कुछ है तो प्लीज़ उसे इस लाइक मुझे बताइए, कमेंट्स करके बताइए। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।